मनोज कुमार जी। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। आपने एक बार मौका दिया फिर से पूछने का सवाल। मैंने दरअसल आपको व्हाट्सएप भी किए थे सवाल, मैं उन्हीं को संक्षेप में पूछना चाहता हूँ आपसे। एक तो सर जो कल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आपने शुरू की है, ऐसे प्रदेश में कोई आंकड़ा आया था कि कितने बच्चे हैं जो पहली और दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, और क्या अगर कोई बच्चा अगर उसका मामला जिला में किसी एक की मृत्यु हुई है तो भी क्या उसको ये लाभ मिलेगा? और ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? हालांकि आपने जिक्र किया कि कमाने वाले की अगर मृत्यु होती है तो। एक छोटा सा सवाल दूसरा इसमें राजनीति से जुड़ा ये है। आपने हमेशा कहा कि विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए, मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई संसदीय बैठक ही नहीं बुलाई, ना कोई हमसे कभी सुझाव मांगा है, जबकि बाकी प्रदेशों में इस तरह की चीजें हो रही हैं जी। देखिए, मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। जी। मानसिकता किसकी क्या है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। पिछली बार हमने 4-5 बार विपक्ष के सब लोगों को साथ बुला करके एक ऑल पार्टी मीटिंग की थी। और आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है, मुझे तो ध्यान में है कि जैसे ये शुरू हुआ, इस बैठक की ऑफर मैंने स्वयं दी थी आगे बढ़ करके। उनका हाँ ठीक है, बुलाना चाहिए। प्रत्यक्ष तो नहीं मिलते थे, लेकिन ऑनलाइन जैसे आज हम चीज़ बातचीत कर रहे हैं वैसे ही हमने 5 बार ये बैठकें की। जो सुझाव उन्होंने दिए, अच्छे सुझाव दिए, उसको हमने लागू भी किया। लेकिन मानसिकता में वो गड़बड़ नहीं थी जो गड़बड़ आज देखने को मिलती है। आज तो आलोचनात्मक रवैया ज़्यादा है, सहयोगात्मक रवैया रवैया ना के बराबर है। मैं कहता हूँ कि मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक पत्र लिखा था, वो सारा पब्लिक हुआ है। मैं तो उस पत्र को पढ़ करके और उस पत्र का जवाब देने का भी मुझे लगा कि इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए। मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। इग्नोर करने का कारण यह था कि उनमें आलोचनात्मक इतनी ज़्यादा भरमार थी, और राजनीति करने की जो मानस है वो ज़्यादा दिख रहा था बजाय उसके सहयोगात्मक। मैं उस पत्र के कुछ अंश वो पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि सरकार की समय रहते सरकार ने तैयारियां नहीं की और महामारी की गंभीरता को नहीं समझा। मैं कहता हूँ महामारी को नहीं समझा। अगर समझते नहीं तो इतना जल्दी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते। अगर नहीं समझा तो उन्होंने नहीं समझा। क्यों? ये महामारी फैलने में जितने भी नए फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स में एक था ये जो आज चल रहा आंदोलन है। जिस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, हजारों की संख्या में जाके बैठते हैं, एक दूसरे का कोई जो कोरोना को दूर करने का जो जो मर्यादाएं हैं, जो बिहेवियर है, उसका वो पालन नहीं करते। उनको अपील एक बार भी नहीं की, बल्कि उसी पत्र में उन्होंने आगे चल के लिखा है कि आप जो है किसानों को इतने समय हो गए हैं धरने पर बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं करते। हमने कहा भी हम बात करें ना करें, हमने तो अपील की है, एक बार आप अपील आप भी कर दें। आप अपील करें कि ये किसानों का इस प्रकार के धरने ठीक नहीं है। क्योंकि पहले तो मानते नहीं थे, आज सब लोग मान चुके हैं कि जहाँ जहाँ किसानों के धरने देने वाले लोग जिन जिन गाँव से ज़्यादा गए हैं, उन गाँव में मृत्यु की दर जो पिछले साल मृत्यु हुई थी उससे 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक हुई है। और वो अगर कहेंगे कि हाँ जी कोरोना से बिल्कुल। नहीं हुई है, तो कोरोना से नहीं हुई तो और तो कोई महामारी इस समय है नहीं। हमारी तो कोरोना ही है। हम्म। और कोरोना में हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो कैसे पता लगेगा ये मृत्यु कोरोना से हुई है कि वैसे हुई है? नेचुरल डेथ का एक सिस्टम होता है। नेचुरल डेथ 1% से ज़्यादा पूरे साल में ये होती नहीं है। तो 1% से 2% लगा लो, ज़्यादा कभी हो भी जाए तो। लेकिन इस बार तो कितनी मृत्यु हुई है एक एक गांव में, यानी 1-1.5 महीने में ही 1% हो गई है। तो इसलिए और इसको लेकर शायद आपने कोई आधुनिक रिपोर्ट भी तैयार की है सर? हमने इसको लेकर एक विस्तृत खबर भी की है, बहुत विस्तार से हमने बताया उसके हाँ बारे हाँ में। बिल्कुल हमने। अब उसके बाद वो कहते हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण से किसानों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के अनुशासन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी इतना बड़ा आंदोलन का विषय हो गया कि कोविड से बड़ा खतरनाक है क्या वो? कोविड का खतरा ये सबसे ज्यादा है। और वो अपने पत्र में लिखते हैं कि किसानों से अपेक्षा ही मत करो, ये किसानों को कहो ही मत। यानी जिस चीज में फंडामेंटल उनके हमारी सोच में अंतर है, तो उनको बैठक में बुला के करेंगे क्या? तो इसलिए वो केवल एक इन चीज़ों को लेकर के कि इस समय में सिवाय राजनीति करने के उनके पास और कोई विषय नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग तो पहले ही लाइन में लिखते हैं कि आपके पास नेतृत्व नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में विफल रही है। अगर वो मुझे बुलाने से पहले मुझे रहेंगे आप तो विफल हैं, तो फिर मुझे आपको बुला करके अपनी सफलता का कारण आपको तो नहीं बुलाना। सफल होना तो मुझे अपने आप ही होना है। मुझे आपसे ये सीख लेनी कि मैं सफल कैसे होऊंगा। जी। आपसे ज़्यादा बढ़िया सरकार तो हम चला रहे हैं, पिछली बार भी चलाई, आज भी चला रहे हैं।
और मैं ये कहता हूं कि अगर इसी प्रकार से वो चलते रहे तो 2029 तक तो बिल्कुल सपना ही ना ले दोबारा आने का। 2029 तक तो यही सरकार चलेगी। आज लोग जले भुने बैठे हैं उनके कामों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके भाषणों से, कि किस प्रकार का यानी कि चाहे उनका केंद्रीय नेतृत्व हो कांग्रेस का, चाहे इनका प्रदेश नेतृत्व हो, जैसे देश विरोधी और प्रदेश विरोधी जितने भाषण कार्यकलाप करते हैं, तो उसमें उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। इसलिए अब वो जो कुछ लिखते हैं, बाद में एक दूसरा पत्र जनता को लिखा, केवल इस मेरे पत्र की जो मुझे पत्र लिखा इसकी खींच मिटाने के लिए जनता को फिर एक सौम्य शब्दों में, सौम्य भाषा में पत्र लिखा, वो भी हमने पढ़ा है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि जनता से अपेक्षा भी की है, अपना उन्होंने वक्तव्य भी बताया कि हम भी सहयोग करना चाहते हैं, महामारी भयंकर है, इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये बात वो किसानों को भी कह सकते हैं, क्योंकि किसान राजनीति का एक हिस्सा उनके लिए बने हुए हैं। यानी सारा किसान नहीं है, पूरे किसानों में हमने विश्लेषण कराया है, एक मुट्ठी भर लोग जो किसान नेता इस नाते से बने हुए हैं, केवल उनकी अगुवाई करते हैं और उस नाते से उनको भड़काते हैं, और वो एक मृग मृच्छका में बैठे हैं कि शायद हमारी गाड़ी इस आंदोलन को सपोर्ट करके पार हो जाएगी। ये भूल में बैठे हैं, इसलिए उनको ज़रूर इसका विचार करना चाहिए। और जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, वो कहते हैं पारदर्शिता, जितनी पारदर्शिता हम बरत रहे हैं, आज जितने खुल करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी उन्होंने खुल के बात की? कभी नहीं की। हम हर चीज़ पब्लिक को बताते हैं, पब्लिक से जानकारी लेते हैं और फील्ड में काम करते हैं। आज 8000 टीमें हमारी गांव-गांव जा करके और घर-घर में एक-एक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद 3000 लोग ऐसे जांच के माध्यम से हमने निकाले हैं जिनको कोविड है। अगर वो कोविड पॉजिटिव 3000 लोगों को ना निकाल पाती हमारी टीमें, तो 3000 कितने गुना लोगों को आगे कोविड फैलाते हैं? वो बहुत फैलाते हैं। तो इसलिए रूट लेवल पर काम करना, किस व्यक्ति का क्या कठिनाई है उसको दूर करना, और किसानों की कठिनाइयाँ भी हमको ध्यान में, किसानों के लिए कितने ही हमने काम किए हैं। किसानों के लिए हमने प्रोक्योरमेंट, शायद हर प्रदेश से ज़्यादा बढ़िया प्रोक्योरमेंट का विषय हरियाणा में आज है। प्रोक्योरमेंट की फसलें, बाकी प्रदेश आसपास के 2 फसलें, धान और गेहूँ, तीसरी चीज़ प्रोक्योर नहीं करते। हम 10 फसलें प्रोक्योर करते हैं। हम अपने पड़ोसी राज्यों के भी प्रोक्योरमेंट में उनकी सहायता करते हैं, चाहे वो गेहूँ हो। चोरी चोरी लोग बाजरा भी आकर के यहाँ बेचते हैं, 800 रुपये क्विंटल का फर्क है बाजरे का। तो हम इतनी सारी चीज़ें प्रोक्योर करते हैं। किसान को सीधा पैसा अगर दिया है तो हमारे देने के बाद फिर पंजाब को मजबूरन वो देना पड़ा है। मंडी व्यवस्था हमारी सबसे बढ़िया है। हमने पेमेंट लेट होने पर, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेट हो, हमने लेट होने पर उनका इंटरेस्ट दिया है। लगभग 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का गया किसानों को, जो आज तक कभी किसी ने दिया नहीं। कहने को भले ही कहा होगा, लेकिन एक दिन का इंटरेस्ट काउंट करके उनको दिया है। तो मेरे मित्र, हम लोगों ने जितना किया है उसके पासंग भी कहीं उतर नहीं सकते हमारे कांग्रेस के बंधु, हमारे नेता। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में मानस इनका ठीक हो, तब कोई हर्ज नहीं बुलाना, बुलाया जा सकता है।